हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो चलिए क्विक रिवीजन के साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर 1 और 2 हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से उन वीडियोस का रिवीजन कीजिए, चैप्टर का रिवीजन कीजिए। साथ ही साइंस की भी हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है, उसको भी जरूर विजिट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। सबसे पहले देखिए रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x + 5 = 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें उपस्थित दो चर उपस्थित हो, दोनों की घात दो चर समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे कि 4x + 3y + 6 = 0। दो चर हैं, दोनों की घात 1 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए व्यापक a1x b1y + c1 इस तरह से लेते हैं हम a2x b2y c2। ठीक है। नीचे देखिए दो समीकरणों की हम बात करेंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से काटती हैं और उसका केवल एक ही हल आता है जिस पॉइंट पे वो काटती हैं, उसको अपने बोलते हैं संगत। ठीक है। अगर a1 = a2 है, b1 = b2 है, c1 = c2 है, दोनों ही चीजें बराबर हैं तो रेखाएं क्या होगी, समपाती, मतलब एक के ऊपर एक ही हल होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक लाइन ही हमें प्राप्त होगी, जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे एक ही लाइन हमें प्राप्त होगी और उसके अपरिमित यानी कि अनेक हल होते हैं और ऐसे जो हल होते हैं वो संगत हल होते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर वो समांतर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी, दोनों ही समांतर होंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। इसको अपने बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे इसे? अपने असंगत बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसके अंदर पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्रगुणन विधि। ठीक है। और चौथी है ग्राफीय विधि। इन विधियों का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, 3x + 2y = 11। देखिए x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 11 प्राप्त हो जाए अपने को। तो इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सेट बैठता है। x की जगह 1 लिखना है, y की जगह 4 लिखना है। 3 1 + 2 4 = 11। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये वाला समीकरण इसको संतुष्ट करता है। इस प्रकार आप सभी की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको मैथ के और साइंस के सॉल्व मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको उनका रिवीजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि 100% यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको 100% उसमें से आपका बोर्ड का पेपर मिल ही जाएगा। निम्नलिखित समीकरण के युग्म हल हैं x + y = 14 और x - y = 4। इसमें से अपने को क्या करना है, इनको हल करना है। इनको हल करने के लिए मैं यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करूंगी। कौन सी विधि से करेंगे अपने इसको? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या होता है, देखो पहली समीकरण दूसरी समीकरण, आप दोनों समीकरणों को या तो जोड़ लो या घटा लो। अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ती हूँ तो x क्या हो जाएगा 2x और y में से y चला जाएगा 0 = 14 और 4 कितने हो गया 18। तो यहाँ से x = कितना आ गया हमारे पास 9। x बराबर कितना आ गया 9। अब x की वैल्यू समीकरण चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। ठीक है। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x कितना आया 9 + y = 14। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 14 - 9, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5। तो x बराबर 9 है और y बराबर 5 है, तो जहां भी ये ऑप्शन दिखेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। विलोपन विधि आप समझ गए होंगे। तो या तो जो समीकरण जोड़ने से एक चीज गायब हो जाएगी या समीकरण को घटाने से गायब हो जाएगी। ठीक है। इसको अपने बोलेंगे विलोपन विधि। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3, के का किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता हमारे पास, इस चीज को देखिए, कोई हल कब नहीं होता है हमारे पास, जब a1/a2
बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये बनेगा 3x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0। दूसरा बनेगा 2k माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। एक पक्ष में कर लिया आपने इन सबको। ठीक है, एक पक्ष में करने के बाद अब b1/b2 यानी कि 1/1 बराबर है सी बराबर नहीं है c1/c2 के, मतलब 1/2k प्लस 1। वज्र गुना करेंगे 2k प्लस 1 बराबर में 1। यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा इसको देखिए a1/a2 बराबर b1/b2। इसको हम लेके चलेंगे तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1। तो यहाँ से नीचे देख लीजिए 3/2k माइनस 1। b1 कितना है 1, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो 1/1। यहाँ से हल करेंगे वज्र गुना करेंगे तो आएगा 2k माइनस 1 बराबर में 3। यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन। यदि आपको और भी कोई क्वेरी है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसे भी लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। नेक्स्ट देखिए, यदि समीकरण y बराबर क्या, यदि समीकरण फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x की जगह -2 रख दें, क्या रख दें, और y की जगह 5 रख दें, x की जगह -2 रख दें और y की जगह 5 रख दें, तो m का मान होगा तो 2 बराबर m -2। यहाँ से ये माइनस कर दिया और ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -1। m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें हमारा, 3। या आप स्वयं करेंगे। एक रैखिक समीकरण की घात होती है, रैखिक समीकरण की घात आप बताइए कितनी होती है, 1। एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1। यदि चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1, तो हम उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करते हैं। जब वो आलेख प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने हल होंगे, 1 हल। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, मतलब 1 हल होगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं दर्शाते हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का जब समांतर है, जब कोई कटी नहीं रही है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। युगपत निकाय, इस युगपत समीकरण इनका निकाय है, संगत है या असंगत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यदि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, a1 अपॉन में a2 कितना है, 2/4, b1 अपॉन में b2 कितना है, 3/6 और c1 अपॉन में c2 कितना है, 5/9। ये हो गया 1/2, ये भी होगा 1/2। तो देखो यहाँ पर बन रहा है a1 अपॉन में a2 बराबर है, पर बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2। ये होता है असंगत, ये वाला क्या होता है, असंगत, असंगत निकाय है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है संगत असंगत, और टेबल आपको मैंने अभी दिखाई थी, उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो, x बराबर कितना हो, 5, तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसको कितना उत्तर आएगा, मेरे से पहले फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, 2 आ जाएगी। समीकरण ये k का मान निकालिए, k का मान निकालिए। यदि x बराबर ये हो, y बराबर ये हो, वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, y की जगह ये 2, 10। कितना हो गया, 10। कितना आ गया, 10। फटाफट ये सब क्वेश्चन तो मुंह जबानी आपको फटाफट कर लेने हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या यदि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। x इकाई का अंक, दहाई का अंक के साथ हमेशा 10 का गुणा होता है, दहाई के अंक के साथ हमेशा 10 का गुणा होता है। x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। तो x और y के कितने भी मान निकाले जा सकते हैं। x की जगह 1 रखो, y का मान, x की जगह 2 रखो, y का मान, x की जगह अनंत हल होंगे। तो इसको अपने क्या कहेंगे, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे।
एक संख्या का 3 गुना तथा दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो 3x माइनस 2y क्या आएगा, 3x माइनस 2y। 7 सेबों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है। 7 सेब 7x, 4 संतरे 4y कितना हो गया 45। तो क्या व्यंजक बनेगा 7x प्लस 4y बराबर 45। के किस मान के लिए निकाय ये 3x माइनस 2y, कि अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए अपने क्या करते हैं, संग क्या होना चाहिए, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 बराबर होने चाहिए। तो a1 3, b1 c1, a2 b2 c2 ये हमने निकाल लिए। तो यहाँ से 3 a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15/2। समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये अभी हमने इस क्वेश्चन को अभी किया भी था, मैंने अभी करवाया था। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, 2x आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। सेम यही क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, ठीक है, ऑप्शनल सब क्वेश्चंस के अंदर। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो क्या होती है, 2 समीकरण अपने को दे दी, एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इसको अगर अपने हल सोल्व कर लें तो ये बनेगा, लेसर लेके सोल्व करेंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर 36। पहली हो गई, दूसरी हो गई। यहाँ से देखो s की वैल्यू निकालो, s क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, s 3 प्लस t। अब s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 की जगह 2, तो s की जगह तो 3 प्लस t प्लस में 3t बराबर 36। ये प्रतिस्थापन विधि है जिसमें से एक समीकरण में से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 माइनस हो जाएगा, उधर जाकर तो हो जाएगा 5t बराबर 30। t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। अब t की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो s माइनस 6 बराबर 3। यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। t की वैल्यू 6 आ गई, s की वैल्यू 9 आ गई। एक में से समीकरण को पहले में से निकाल के दूसरे में रखा, दूसरे से हमारे पास t की वैल्यू आ गई, उसे समीकरण 1 में रख दिया। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं इसे, हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि मैंने कहा, जैसे एक ये दे दिया, इसको विलोपन विधि से हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसमें देखो पहले तो x और y में से किसी एक के गुणा के बराबर होने चाहिए। जब हमारे पास बराबर नहीं है तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, समीकरण 1 को 2 से गुणा, तो ये क्या हो गया, 2x, ये बन गई 2x प्लस 2y बराबर 10। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x के गुणांक बराबर है ना, तो लेकिन अब ये जोड़ नहीं सकते, जोड़ते ही 4 बन जाएंगे, कट कुछ भी नहीं रहे तो माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस निशान बदल जाएंगे, कट गया। ये हो गया 5y बराबर 6। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 6/5। y बराबर कितना आ गया, 6/5। इसे समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस 6/5 बराबर 5। यहाँ से x बराबर आएगा 5/1 माइनस 6/5। यहाँ से x बराबर लेसर ले लेंगे, 25 माइनस 6, x बराबर आ जाएगा 19/5। कितना आ जाएगा, 19/5। ये होती है विलोपन विधि। पहले हमने की थी प्रतिस्थापन विधि, अब हमने किया है विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मानना 2 संख्याएं क्या, x और y, अंतर कितना है, 26। तो समीकरण 1 तो ये बन गई, दूसरी क्या बन गई, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो दूसरी ये बन गई। अब यहाँ से x और y के मान निकालने हैं अपने को, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 3y, तो यह हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। तो यहाँ से 2y बराबर 26, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 13। अब यहाँ पे समीकरण 2 में रख दो y बराबर 13, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 39। कितना आ जाएगा, 39। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी आपकी।
ये सब सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है इसलिए है ताकि आपका टाइम बच सके, है ना। आपका टाइम बहुत ही जरूरी है इस समय, आपको पढ़ना भी होता है और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। दो संपूरक कोण x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। एक कोण दूसरे से 18 ज्यादा है, तो ये हमने दूसरी समीकरण बन गई। अब x बराबर वाई प्लस 18 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y प्लस 18 बराबर यहाँ से y की वैल्यू कैसी आ जाएगी, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो 99 आ जाएगा। यदि आपको कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाएगी, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें और यह 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना अंश x और y इस तरह से हम मान लेंगे। इसके अंदर अंश क्या x और हर क्या y, x तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y। वो कह रहा है कि यदि 1 जोड़ दें अंश में और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है, तो यानी 1/1 वज्र गुना करके यहाँ से समीकरण क्या बन गई हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2। फिर वो कह रहा है कि यदि 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। इसको हल करके समीकरण 2 आ गई हमारे पास। अभी हमारे पास 2 समीकरण है, x माइनस वाई बराबर -2 और ये हो गई 2x माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण 2 में से 1 घटाओ तो ये बच गया x, ये 0 और 3 बराबर में आ गया 3। x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, और यहाँ से 3 यहाँ पे रख देंगे हम, तो 3 तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y बराबर 5 आ गया, मतलब भिन्न क्या बन गई 3/5। भिन्न क्या बन गई 3/5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस तरह ये प्रश्न आप लोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।